channel. Today we are going to start again the probability chapter number 13. तो चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 52 कार्ड्स के ऊपर है। 52 कार्ड्स के प्रॉब्लम्स बच्चों को इतने कंफ्यूज करते हैं कि वहां पर सॉल्व करने में लोगों को गलतियां बहुत होते हैं, मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं। तो मैं बता दूं इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, पहले हमको इसको पढ़ने से पहले इसकी स्टडी करना है, इसके 52 कार्ड्स के बारे में थोड़ा डीपली हमको नॉलेज गेन करना है। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि सिंपल सी बात है, देखिए मैं बता दूं एलएक्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एलएक्यू के लिए है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 52। ये हमको अच्छी सी नॉलेज रहना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 52 है, जो आप पिक्चर भी देख सकते हैं। अगर हुआ तो मैं आपको ये वीडियो में पिक्चर भी डालूंगा कार्ड्स की, आप देख लेना वो कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है और इसमें दो कलर के कार्ड्स होते हैं। देयर आर टू कलर्स आर कार्ड्स, ओके, देयर आर टू कलर्स ऑफ कार्ड्स, वन है ब्लैक एंड वन है रेड कलर। दो कलर की कार्ड्स होते हैं इसके अंदर, एक है ब्लैक और एक है रेड। एंड ब्लैक कलर के कार्ड्स के नेम्स भी है इसके अंदर, ब्लैक स्पेड्स बोलते हैं इसको और ब्लैक क्लब्स बोलते हैं। वो कार्ड्स के दो नाम है, ब्लैक स्पेड्स और ब्लैक क्लब्स। और रेड कार्ड्स में भी दो नेम्स है, रेड हार्ट कार्ड्स और रेड डायमंड कार्ड्स। ये भी दो कार्ड्स है आपको कलर्स में। इसके बाद आपको ना, इसके बाद और एक नॉलेज ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, वो डिवाइडेड आर 4। वो 52 कार्ड्स को 4 में डिवाइड किया गया। टोटल 52 कार्ड्स में कितने में 4 में डिवाइड किया गया। 4 में डिवाइड करने से हमको ये मालूम हुआ कि ये जो डिवाइड किया गया है कॉलम्स वाइज, जो आप मेरे को पिक्चर जो मैं आपको अपलोड करने वाला हूं उसमें और अच्छे से समझेंगे आप, मगर यही कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म कर दे रहा हूं मैं। जैसे ब्लैक स्पेड्स कार्ड्स 13 है, ब्लैक स्पेड्स कार्ड्स कितने हैं, 13 है। ये ब्लैक वाले कलर्स कार्ड्स है, स्पेड्स बोलते हैं इसको, जो आप यूज, ये सिंबल है इसका स्पेड्स का, इसका सिंबल ये है स्पेड्स का। और रेड हार्ट कार्ड्स, सॉरी ब्लैक स्पेड्स कार्ड्स हो गया ये 13। फिर ब्लैक क्लब्स कार्ड्स, जो ब्लैक क्लब्स कार्ड्स लाइक ए कली के टाइप में होती है, जो स्मॉल कली है, तो वो आप देखेंगे अच्छे से पहचान सकते हैं आप, इसको बोलते हैं क्लब्स कार्ड्स। कौन से बोलेंगे इसको, ब्लैक क्लब्स कार्ड्स। दो किस्म के कार्ड्स है ब्लैक में, एक स्पेड्स ऐसा है जो आपको लाइक पान के टाइप में होता है, देखिए पान के पत्ते के शेप में, जो लीफ का शेप होता है वो शेप में है आपका ये कार्ड्स, ब्लैक स्पेड्स कार्ड्स और ब्लैक क्लब्स कार्ड्स। ये दो किस्म के कार्ड्स है आपको। उसके बाद दोनों भी 13 है। रेड हार्ट कार्ड्स, हार्ट जो दिल होता है ना, हर किसी के पास दिल है, मगर कुछ लोग दिल वाले भी नहीं होते हैं, तो मगर हमको समझना है ये चीज भी। तो रेड हार्ट कार्ड्स क्या है, 13 है। और रेड डायमंड कार्ड्स कितने हैं, ये तो डायमंड तो लेडीज को बहुत पसंद, बच्चियों को ज्यादा पसंद। डायमंड बोलते ही मन में लड्डू फूटते, क्योंकि पैसा ज्यादा होता है, डायमंड रिंग होना है, तो इस तरीके से गर्ल्स को अच्छे से याद हो जाएगा ये डायमंड कार्ड्स के बारे में, क्योंकि डायमंड्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट होते हैं उन लोग, बहुत इंटरेस्ट बताते। तो रेड डायमंड कार्ड्स कितने हैं, 13। तो देखो कितना रिलेटेड है ना, रेड में दो किस्म के कार्ड्स है, रेड में कौन से है, एक हार्ट जो गर्ल से रिलेटेड है, दिलों के मामले होते ही होते हैं वहां पर, और एक जो है रेड डायमंड कार्ड्स, जो रेड डायमंड कार्ड्स बोलते हो, ये भी पैसा ही होना जरूरी है वहां पर। तो ये दोनों का रिलेशन एक ही जगह पर हो रहा है। दोनों भी कितने कार्ड्स है, 13, ये भी 13 है, ये भी 13 है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जो नॉलेज रखना है कार्ड्स के बारे में। मैं फिर इसके बारे में, फिर इसके प्रॉब्लम्स कैसा पूछता, कैसा सॉल्व करना है वो भी बोलूंगा। तो रेड हार्ट कार्ड्स 13 हो गए, रेड डायमंड कार्ड्स 13 हो गए, ब्लैक स्पेड्स कार्ड्स 13 है, ब्लैक क्लब्स कार्ड्स भी 13 है। तो 13 पूरों को ऐड कर दो, 52 कार्ड्स हो जाएंगे। ये भी अपने को समझ में आ गया ना। उसके बाद ये पूरे टोटल 52 कार्ड्स की और एक स्पेशलिटी है, उसमें फेसेस कार्ड्स है। क्या है, फेसेस कार्ड्स। तो फेसेस कार्ड्स क्या है, उसमें फेसेस कार्ड्स जैसा कि मैं बता दूं, एस कार्ड्स 4 होते हैं, जो अल्फाबेट ए वाले होते हैं, खाली ए वाले कार्ड्स जिसमें ए होता है। किंग कार्ड्स तो पता है आपको, राजा किंग उतरेवा होता है कार्ड्स में, जो आप पिक्चर में भी देख ले सकते हैं आप। तो ये किंग कार्ड्स भी 4 होते हैं। क्वीन कार्ड्स कॉमन सी बात है, जब राजा है तो रानी की भी जरूरत होती है।
तो ये तो इसका दस्तूर है, निज़ाम चल लेते आ रहा सो है, हर जगह किंग एंड क्वीन होना ही होना है। तो मतलब क्या हो गया, इसके भी 4 कार्ड्स है, क्वीन भी 4 कार्ड्स है, और जैक इज नथिंग बट, ऑलरेडी हमको पता है, जोकर जो अपनी क्लास में होता है, एक ना तो एक जोकर कंपलसरी, जिसको हम मजाक करते हैं उसको जोकर बना देते हैं, या जोकर एक चाली करता है, एडवांस कामा करता है वो, तो उसको हम समझेंगे जोकर, मैंने जैक। तो ये भी फेसेस कार्ड्स 4 है। पहला वाला क्या था, एस, सेकंड बना किंग और क्वीन एंड जैक, ये टोटल कितने हैं, 4 कार्ड्स। तो अब ना ये अगर हम इतनी नॉलेज रखते हुए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को अगर हम रीड करेंगे, तो अब आपको अंदाजा लगेगा, मैं जैसे कि क्वेश्चंस करने वाला हूं, अब आप देखेंगे कैसा सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको ना मैं फर्स्ट बिट बता रहा हूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर कार्ड्स। आपको यहां पर बना रेड कलर कार्ड्स, एक क्वेश्चन आया आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर कार्ड्स। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, P ऑफ E फॉर्मूला लिखेंगे आप, P ऑफ E का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यही फॉर्मूले को अब मेरे को लेके सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करना है, मेरे को रेड कलर फाइंड आउट करना है, P ऑफ रेड कलर कार्ड्स, P ऑफ रेड कलर कार्ड्स, ये मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो अब मेरे को ना गिवन दैट में ऐसा लिखना है कि इसमें टोटल रेड कलर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं। अब आप अपनी इतनी नॉलेज रहना हमको, अगर कॉन्सेप्ट रहा तो ऑलरेडी मैं बताया था कि टोटल रेड कलर कार्ड्स, रेड हार्ट कार्ड्स है, रेड डायमंड कार्ड्स है। तो रेड हार्ट कार्ड्स कितने हैं यहाँ पर 13, और रेड डायमंड कार्ड्स भी कितने हैं यहाँ पर 13। तो 13 प्लस 13 कितना होता, 13 प्लस 13 26। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखो रेड कलर कार्ड्स की बात हो रही, तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, हार्ट प्लस डायमंड, मतलब 13 प्लस 13, तो टोटल कितने हो गए 26। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, 26 कार्ड्स, राइट। ओनली द आस्किंग अबाउट द हार्ट कार्ड्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, अब 26 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। ये तो हमें हमेशा याद रहना, कार्ड्स की बात आ जाई तो आ गई, तो अपने पास कॉमन सेंस ये रहना कि भाई टोटल कार्ड्स कितने हैं यहाँ पर 52 कार्ड्स है। तो वो 52 कार्ड्स को 26 से आप हमको इसको डिवाइड करना, 2 के टेबल में चले आना, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, क्योंकि 5 है बोले तो 2 2 जा 4 हो जाता, फिर 1 बचा 6 हो गया, फिर 2 के टेबल में नहीं जाएगा, ये 13 के टेबल में जाता, 13 1 जा 13 2 जा, बराबर है ना। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 13 26 जा, तो 13 1 जा 13 2 जा। तो आंसर क्या आया हमको इसका 1/2 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आना, सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना। एनी डाउट, एवरीवन अंडरस्टूड, पक्का, सोच के बोलो। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आपको पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सपोज खाली क्या कार्ड्स पूछा, उन्होंने खाली रेड कार्ड्स पूछा, जस्ट दे आर आस्किंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स। अब आपको सपोज क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स, सेम आंसर 30। देखिए जैसा हम इन दोनों को प्लस 13 करें तो हमारे पास हुआ, इसी तरीके से ब्लैक कलर्स कार्ड्स को भी हम 13 प्लस 13 करेंगे, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 26। Again they are asking 26 by they are in the form of 26 by 52. We are getting 1/2 आंसर। सेम आ रहे नहीं आ रहे, लाइकली एक ही क्वेश्चन में, तो वो कौन से इवेंट्स हो गए, लाइकली इक्वली इवेंट्स बन गए, पॉसिबिलिटी हो गई। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब अगर सपोज करो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, what is the probability of all face cards,
वेरी गुड। पहले क्या करना, अब फेस कार्ड्स तो है हमारे पास, ये पूरों को प्लस करना, कितना होगा 4 + 4 + 4 + 4 16, राइट। अब प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड्स की पूछा तो फॉर्मूला सेम प्रोसीजर है, सेम फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर रेड कार्ड्स की जगह क्या लिखेंगे हम, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स लिख के हम क्या बताएंगे इसको, यहां पर 16 डिवाइडेड बाई 52, वेरी गुड, 16 डिवाइडेड बाई 52। फिर हम इसको 16 डिवाइडेड बाई 52 को 2s के टेबल से कैंसिल करते हैं हम, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 13 जा। तो आंसर क्या आया 4/13, मतलब 4/13 कैंसिल नहीं होता, यहाँ ऑड हो गया, यहाँ 4 हो गया। एनी डाउट, एवरीवन अंडरस्टूड? पक्का। देखो इसी तरीके से जैसा फेस कार्ड्स का हम सॉल्व करें, रेड कार्ड्स का सॉल्व करें, कौन से भी कार्ड्स के बारे में अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करना। ओके, राइट ऑन फास्ट। नाउ लुक एट हियर, अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेम टॉपिक, चैप्टर नंबर 13, प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया मैं आपको, और चीज बोला कि मैं ये LAQ और SAQ में भी कुछ क्वेश्चंस आसानी से देता, कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड करके, यानी डिफिकल्ट, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके देता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन बनाना चाहूंगा कि सपोज करो एक कोई भी बंदे का नाम ले लेंगे, राहुल। ओके, राहुल है, राहुल ने क्या किया, राहुल रिमूव्स डायमंड कार्ड्स, राहुल ने डायमंड कार्ड्स को हटा दिया। राहुल ने किसको से कार्ड्स को हटाया, डायमंड कार्ड्स को हटा चुका है। गौर से समझने की बात है। क्वेश्चन में दिया आपको कि राहुल ने डायमंड कार्ड्स को हटा दिया, तो यहाँ पर डायमंड कार्ड्स कितने हैं टोटल 13, तो मतलब ये राहुल ने डायमंड कार्ड्स को हटा दिया है, तो मतलब ये 13 माइनस में है। तो आप कैसा लिखेंगे सोल्यूशन में, पहले राहुल ने डायमंड कार्ड्स को हटा दिया है, तो 52 माइनस 13 तो कितने होते, 52 माइनस 13, आप ऐसा रफली करके बोल देना, 52 माइनस 13 करके बोलो, इधर 12 हो जाता, 12 में से 3 बोल तो 9, 4 में से 1, 4 में से 1 बोल तो 3, 39। तो एक्चुअल आ गए 39 कार्ड्स, ठीक है ना। राहुल ने 13 कार्ड्स को हटा दिया है, तो इसमें से एक चले गया, इधर 4 बचे थे, 4 में से 1 निकाल दिए, 3 बच गया। तो अब 39 कार्ड्स आ गए हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी की फाइंड आउट करना है। देखो अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कौन से कार्ड्स रिमूव करे नो, डायमंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स। चलिए बोलिए, कौन बोल सकते हैं इसको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि आपको बताना ये है कि पहले मैं तो, राहुल ने क्या किया, डायमंड कार्ड्स को हटा दिया, फिर वही प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स, तो क्या होगा, आपका जब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, डायमंड कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, जब प्रोबेबिलिटी है ही नहीं तो वहां पर 0 लेना, आप 0 डिवाइडेड बाई 39 लिखो या 52 लिखो, आपको तय आंसर आएगा। तो एक्चुअल अपन 39 की बात करेंगे, तो ऑलरेडी 13 कार्ड्स को हटा दिया ना, तो 52 में से सिर्फ 39 को कंसीडर कर रहे, तो आंसर क्या आया, एनी डाउट। जो चीज हटा दी जाती है उसको कंसीडर 0 किया जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी की खासियत है। तो एक और ही क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपको, सेकेंड इसी तरीके से, इसका तो 0 आ गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए अब मैंने ये कार्ड्स के अंदर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट क्वीन कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल नॉट क्वीन कार्ड्स। अगर क्वीन कार्ड्स ना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नहीं मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जस्ट सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट क्वीन कार्ड्स। तो अगर आपको क्या करना है, ये क्वीन कार्ड्स कितने हैं टोटल 4, तो आपको ना
कैसा यूज करना है, 52 माइनस 4 करना है। 52 माइनस, तो टोटल कार्ड में से तो क्वीन हटेंगी ना, तो क्वीन कार्ड्स को हटा देंगे तो अपने को कितना आएगा, 52 में से 4 माइनस करो, 48 ना, राइट 48। अब इसका फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट क्वीन कार्ड्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 48 डिवाइडेड बाई करेंगे, नॉट क्वीन कार्ड्स है तो वहां पर क्वीन कार्ड्स नहीं है, तो बाकी के रिमेनिंग कार्ड्स कौन है, नहीं 12 नहीं, टोटल रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं, 48 है ना, 4 हटा दिए तो 48 यहां लिखना और डिवाइडेड बाई 52। अब इन दोनों को कैंसिल करना, यानी जो कार्ड हट गए उसमें से कितने बचे, वो कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो रही है। ये समझने का है, बच्चे यहाँ गलती करते फिर क्या करते हैं, सर नॉट क्वीन कार्ड्स बोलते कि इन लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 0 लिख देते। भाई क्वेश्चन समझो, इसमें फर्क है, इसमें इन्हें रिमूव कर दिया और नॉट का मीनिंग भी वही है, मगर आपको पूछा किस तरीके से, टोटल कार्ड्स में से पूछा, टोटल कार्ड्स कितने, 52 कार्ड्स है। फिर इफ देयर इज नॉट क्वीन कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो जब क्वीन कार्ड्स नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होंगी ऑल कार्ड्स की, तो जब 48/2 52, तो 2 2 2 4 2 2 2 6 फिर 2 8 24 2 12 2 13 तो आंसर आया 12/13। 2 के टेबल से जाना, कोई बड़े नंबर से कैंसिल करने की जरूरत नहीं है आप लोगों, तो छोटे नंबरों से कैंसिल करना। तो इसी तरीके से आप अपने से भी कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं, आप खुद अपनी ओन से क्वेश्चंस बना के इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो रेड कार्ड्स हो, ब्लैक कार्ड्स हो, हार्ट कार्ड्स हो, डायमंड कार्ड्स हो, ब्लैक क्लब्स कार्ड्स हो या स्पेड्स कार्ड्स हो, एंड इधर से आप एस कार्ड्स, किंग कार्ड्स, क्वीन कार्ड्स एंड जैक कार्ड्स। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड्स, क्या लिखेंगे हम, खाली एस कार्ड्स की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो बोले तो हम क्या लिखते हैं, 4/52, 4/52। तो 4 के टेबल, ये 2 के टेबल में जाएगा ना, 2 1 2 2 2 6 फिर 2 1 2 13 तो आंसर क्या आया, 1/13, 1/13। तो ये तरीका होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, कौन से भी चीज को पहले से आपको अच्छे से समझना है प्रोबेबिलिटी के कार्ड्स के बारे में। गॉट इट, एवरीवन अंडरस्टूड, राइट ऑन फास्ट।